औज़ुबिल्लाहिस्समीअल-अलीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस वक्त मैं शहर दावनगिरा के तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूँ। मेरा नाम सलीम रहमान मुस्तफ़ी बिन मरहूम शौकत अली, इसी शहर का शहरी हूँ। मैं आने वाले इंतखाबात इलेक्शंस जो तंज़ीमुल मुस्लिमीन की 16 अक्टूबर 2022 को तय पाए हैं, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से मैंने अपना पर्चा भरा है। मेरा जो सिंबल है वो टीवी है और जो नंबर मिला है 25। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे वोट देकर कामयाब करें और खिदमत करने का मौका दें। मैं अपने लिए खिदमत के जो फील्ड से चूज़ किया हूँ उसकी लिस्ट लंबी है। मैं मुसलमानों के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी हमाजत तरक्की का तालिब हूँ। मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन इधर इसी शहर में मदफून है। वो एक एजुकेशनिस्ट थे, तो इस हिसाब से मैं एजुकेशन के फील्ड में मैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। फ़िलहाल के कंट्रीब्यूशन में क्या है, एक छोटी सी स्कूल मदरसज के नाम पे चल रही है और उसके साथ साथ पड़ोस के एक खरिये में उस्मानिया कॉलेज बोल के एक है, उसे मैं मुंसलिक हूँ। तकरीबन 35 साल के लिए हमारे लिए खिदमत का मौका मिला है। तो इसी तरह से मैं हेल्थ के फील्ड में भी कुछ काम करना चाहता हूँ। काफ़ी डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ मेरे ताल्लुक़ात हैं। गवर्नमेंट स्कीम से मुझे काफ़ी तारुफ़ है, तो मैं गवर्नमेंट स्कीम के ज़रिए से मोहल्ले लेवल पर ये जो जनरल टेस्ट होते हैं उसके ज़रिए से उनकी सही वक्त पे क्या है उनकी बीमारियों का पता करके उसके ज़रिए से भी हम हेल्थ के ज़रिए से हेल्थ के फील्ड में भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमने क्या है बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद ये पता चला है कि हमारा जो तबका है बहुत ज़्यादा गुरबा का है, जो प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस में किसी भी तरह से एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए इसका हमने सोल्यूशन ये देखा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को किसी तरह से हम अडॉप्ट कर लें। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी ये है कि बच्चे पढ़ें, लेकिन मुश्किल ये बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे तादाद कम है। तो उन तादाद क्यों कम है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और टीचर्स के यहाँ पे मुख्तसर है। तो इन तमाम चीज़ों का हमने सोल्यूशन ये देखा कि इन गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट कर लिया जाए। और अडॉप्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है सब कुछ हमने मालूम कर लिया। अन करीब शहर की जो पुरानी गवर्नमेंट स्कूल है, जो मार्केट स्कूल है, उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। इस तरह की बातचीत हो चुकी है। इसी तरह का हमारा पड़ोसी शहर में जो गांव में है केरेबिलची में हमने एक स्कूल अडॉप्ट कर ली। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से हम लोग एजुकेशन के अंदर एक बेहतरी ला सकते हैं, एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है। इसी तरह से क्या है, हम नौजवानों की तरफ देख रहे हैं कि हम नौजवान हमारे नशे के आदी होते जा रहे हैं। इसका हमने पान बार गुटखा उससे आगे की चीज़ों तक मुलविस हैं। जब हमने इसके बारे में सर्वे किया तो असल में दो चीज़ें हमने देखी कि एक तो एजुकेशन ड्रॉप आउट। इस बार का सर्वे का रिपोर्ट ये है कि 24,000 स्टूडेंट्स जस्ट SSLC में ड्रॉप आउट्स हैं। तो इनका क्या होगा मामला, तब ये आकर ना आकर कुछ कारोबार कर सकते हैं, ना आगे तालीम जारी ना रखने की वजह से इनको कोई अच्छी पोजीशन भी नहीं मिल सकती। तो इसके लिए अभी हम 3-4 काम कर सकते हैं। एक तो एजुकेशन को हम कंटिन्यू करा सकते हैं, उसके लिए हमने बैतुल माल का निज़ाम को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उसके लिए फ़ंड्स कैसे मुहैया कर सकते हैं, इसके हमने ये किए। तो मुझे बैतुल माल के बारे में बता दूं मैं आपको, तो हमने वक्फ बोर्ड के जो इस वक्त के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ है और भी कई लोगों से हमारा जब डिस्कशन हुआ है। तो फ़ंड्स तो है अवेलेबल, लेकिन क्या वो अमानतदार हाथ हैं जो इन फ़ंड्स को रिसीव करके जो लोग मुस्तहिक उन तक पहुँचाने के लिए वो लोग वचनबद्ध यानी अपने आप को उसके लिए इंश्योर करेंगे। इस बात का डाउट होने की वजह से भी फ़ंड्स नहीं मिलते हैं। इनके सुपरविजन में हर मोहल्ले की मस्जिद उस जगह की इंडिपेंडेंट मरकज़ होगा। उसको इतनी ज़्यादा हम इंडिपेंडेंट बना देंगे कि वहाँ के लिए कंप्यूटर प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ का डेटा वहाँ पे रहेगा। तो उसमें जो भी ज़रूरतमंद हजरात होंगे उनकी पूरी लिस्ट वहाँ पे रहेगी। वहाँ के जो अहले खैर हजरात हैं और साहिब इस्तिताअत हजरात हैं उनके ज़रिए से फ़ंड्स कलेक्ट करके मैनेज करा के वहाँ पे काम हो सकता है। इसी तरह से हर मस्जिद के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर हो जिसमें कम से कम 3 काउंसलिंग के लिए उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। कुछ नौजवानों को, कुछ सीनियर लोगों को लेकर हम काम कर सकते हैं। काउंसलिंग 3 सेगमेंट में हो सकती है। काउंसलिंग एक फैमिली काउंसलिंग है, एक मेडिकल काउंसलिंग है, इसी तरह से एजुकेशनल काउंसलिंग हो सकती है। तो ये सारे काम हमें करने हैं। जब हमने इन नौजवानों की हालत देखी, हमने कुछ लोग नौजवानों से हमें मिला, तो जब हमें मालूम पड़ा कि वो ये ड्रॉप आउट्स के कई रीज़न है। एक तो फ़ीस का सबसे बड़ा ये मामला था, घर के चैलेंजेस हैं। इन तमाम का देखने के बाद हमें कुछ नतीजे पे पहुँचे कि कुछ बच्चे जो अभी हाल फिलहाल में ड्रॉप आउट्स में हैं उनको किसी तरह से वापस हम इंश्योर करेंगे कि वक्फ बोर्ड की एक स्कीम के ज़रिए से हम एक मुहिम चलाएंगे कि वो बच्चे 1 साल 2 साल के अंदर जो ड्रॉप आउट्स में उनको दोबारा स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। और मैं इस चीज़ के लिए फ़ंड्स वगैरह के लिए भी पूरा पॉलिसी प्रोग्राम बनाया हूँ मैं। और इसी तरह से जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी हमारी डिस्कशन हुई है
और दूसरे स्कीम्स भी हैं जो नेशनल लेवल तक भी जाती हैं, माइनॉरिटी फंड्स के अंदर से भी, जो ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए फिर दोबारा से भी उनको एजुकेशन के अंदर लाने के लिए मुमकिन है। इसी तरह से हम लोग क्या है, एक बैतुलमाल के निज़ाम को हम कायम करने की सोच रहे हैं, जिसमें बूढ़े, बेवा और बिन ब्याही बच्चियों की शादियों का हम इंतज़ाम कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या है, और नौजवानों को हमने क्या है इस्ताब्लिश करने के लिए, उनके बिज़नेस के वगैरह के लिए एक छोटे फंड से, मान लें कि दावनगिरी में अगर 2.5 लाख की आबादी है तो उसमें कम से कम के 50,000 मर्द तो कमाते होंगे। 50,000 मर्द अगर रोज़ाना 5 रुपये तंजीम के अंदर जमा करेंगे, सिर्फ 5 रुपये, तो उसके तकरीबन 75 लाख रुपए महीना हम जमा कर सकते हैं। अब ज़रा बताएं 75 लाख रुपए के अंदर हम लोग कितने लोगों को दे सकते हैं, वो जो स्मॉल बिज़नेस। मालूम है शहर की क्या हालत है, 1000 रुपये का अगर कोई एक ठेला चलाने वाला, गाड़ी फ्रूट बेचने वाला हो, तो उसको 1000 रुपये लेना है तो 900 रुपये से भी लेता है और शहर में 1000 रुपये देता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोन समय हम, ये जो संगा की लानत है, इसको हम दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ंड्स अवेलेबल हैं, हमें मालूम नहीं हो फ़ंड्स क्या अवेलेबल हैं बोल के, सेंटर में क्या अवेलेबल है, लाने के लिए न होने की सूरत में हम उन तमाम चीज़ों से क्या है, अगर मैं कन्नड़ में बोलता हूँ, वंचित हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करके वो फ़ंड्स को यहाँ पे शहर की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं इसको यहीं पे मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। दोबारा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग मुझे इस इलेक्शन में पूरे सपोर्ट के साथ मुझे मुंतखब करें, मुझे खिदमत करने का एक मुझे मौका दें। इस दरख्वास्त के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।